वेद, ऋगु माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये भी हम नहीं जानते। न छह मत जाने, न षट शास्त्रों को जाने, न षट दर्शनों को जाने, और ना ही हम चारों वेदों को जाने। फिर व्रत तीरथ तप सुनि सहमत। अब इन वेद शास्त्र पुराणों में व्रत तीर्थ तपस्या इनकी महिमा कही गई है, अनेक विधान कहे गए हैं। कहते इनको पढ़ने के बाद हमारे मन में तो बड़ा संकोच होता है। क्या संकोच होता है? बोले हमारे में संकोच होता है कि अरे हमारे जैसे महा आलसी, घोर आलसी, मंद बुद्धि जीव के लिए ये सब नहीं है। हमारे लिए तो राम राम ही अच्छा है। व्रत उपवास में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट सहना पड़ता। तपस्या में घाम वर्षा शीत आदि सहन करना पड़ता है, और पहाड़ों में जंगलों में कंकड़ पत्थर वन बीहड़ में पैदल जाना पड़ता है, शरीर क्षीण हो जाता है। तो इस देह के प्रति हमारी ममता है, हम देह को पीड़ा देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको ये साधन अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छे, पर हम इन साधनों के योग्य नहीं हैं। इसमें हमारी, इस कारण से इनमें हमारी श्रद्धा नहीं है। और बिल्कुल सही बात, सबसे सरल साधन है राम राम का, और सब में कठिनाई है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, भोला भाला जी। अब इतना भोला भाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, किसको कहें हम। चलो धन्ना भगत कोई कह देते हैं कि भोला भाला है। धन्ना जी थे भी भोले भाले। ऐसा कोई भोला भाला चेला मिल गया। वो गुरु जी योगी थे, वो आसन सिखाने लग गए। तो भोले भाले चेला ने कहा महाराज सबसे बड़ा आसन बता दो आप तो, जिससे जल्दी सिद्ध हो जाए। बोले महाराज शीर्षासन योगासन में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शीर्ष माने बड़ा, सबसे ऊंचा आसन है, सिर के बल पर खड़े होना। कितनी देर में सिद्धि मिल जाती? बोले 3 घंटा में सिद्धि। अब एक ही साथ कोई 3 घंटे सिर के बल खड़ा हो जाए तो उसका तो मरना हो जाएगा बेचारे का। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमने सुना कि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज 2.5, 3 घंटे तक शीर्षासन कर लेते थे। हमने सुना उनके बारे में। सबकी सामर्थ्य तो नहीं होती। वो भोला भाला चेला था। उसने कहा कैसे? तो डगमगा जाएंगे, को दीवाल के कोने के सहारे ऐसे कुंडरी सी बनाए के और सिर के नीचे करके ऊपर। बोले अब चाहे मरे चाहे जिए, 3 घंटे के बाद ही अपना आसन खोलेंगे। थोड़ी देर में महाराज सुन्न हो गया, ये सिर इतना बड़ा फूल गया उसका, ये हो गया सिर। आंख लाल हो गई महाराज, नाक से खून आ गया, लेकिन था पक्का महाराज। वो 3 घंटा क्या, 3 घंटे के बाद तो सुन्न हो गया, टिका रह गया जैसे कोई मुर्दा टिका हुआ हो। गुरुजी ने कहा कि भाई कहता था कि सबसे बढ़िया आसन बताओ। बहुत देर हो गई आसन करके, अब तक आए नहीं कमरे से। देखें तो महाराज उसकी तो हालत खराब थी। पर वो महात्मा बड़े योगी थे, समर्थ थे। उन्होंने जैसे तैसे नस उतार करके, कुछ करके, औषधि लेप करके कई दिन तक उसकी चिकित्सा चली। तब जाके एक दिन शीर्षासन किया और महीना भर तक गुरुजी ने सेवा करी चेला। तब जाके जैसे तैसे ठीक हुआ वो। फिर भी थोड़ा बहुत तो आंख लाल रह गई और सिर थोड़ा भारी हो गया उसका। तो महात्मा बोले देखो महाराज ये हमारा योगी चेला है, देखो इसका एक ही दिन में योग सिद्ध हो गया। अरे बोले योगी को पेट साफ रखना चाहिए। धोती किया, और धोती करना कोई सामान्य क्रिया थोड़ी है। नेति धोती, वस्ती कुंजल, शंख प्रछाल, ये सब क्रियाएं योगी, हठ योगी लोग करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए।
धोती निगल ली जाती है, ऐसी थी, 4 अंगुल पट्टी जैसी होती है, निगल। तपस्या आदि साधन बड़े कठोर हैं, हमसे बनने के नहीं है, पर राम नाम ही श्रेष्ठ, ये समझने के लिए अवसर चाहिए। अपने राम पहली बार जब गिरनार गए, चढ़े न गिरनार, तो गिरनार पर्वत चढ़े, दत्त भगवान की चरण पादुका का दर्शन करने गए। अब तो सुनते हैं कि काफी अच्छा वहां चढ़ने का मार्ग बना दिया है। हम जब गए थे तब मार्ग बहुत अच्छा नहीं था, कम से कम 30-32 साल पहले तो गए होंगे। तो महाराज जी चढ़ तो गए, लोग कहते हमने गिनी नहीं, पर कहते 11,000 सीढ़ी हैं, कोई कहता। तो चढ़ तो गए, चढ़ने में हम सबसे आगे रहे, हमारे साथी पीछे रह गए। उत्साह में चढ़ते चले गए, चढ़ते 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 सबसे पहले पहुंच गए हम, और वहां बैठ करके सबकी प्रतीक्षा करते रहे। बाद में वो आए हमारे संगी साथी लोग, और चढ़ने के बाद ये पैर ऐसे भर गए, जांघ ऐसी भर गई कि अब हमको पैर हिलाते न बने, सूजन आ गई पैर में। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, अब हम यहीं रात को रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर अब इस योग्य नहीं है। क्या? अरे बोले महाराज यहाँ तो शेर वेर घूमते हैं, जंगल है ये, अब शेर घूमे चाहे चीता घूमो, हम तो यहाँ से जा नहीं सकते, चल नहीं सकते। अरे नहीं महाराज अंधेरा हो जाएगा, चलो 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 चलो, रात को यहाँ कोई रहता नहीं है, पकड़ लेते हैं आपको, चलो धीरे धीरे चलो। तो धीरे धीरे उतरना शुरू किया, आंख से आंसू आ गए, इतना डर गए, इतना दुखी हो गए। एक एक सीढ़ी उतरने पे राम नाम की महिमा याद आने लगी। अरे कहाँ पहाड़ चढ़ने के चक्कर में पड़ गए, इतनी देर बैठ के राम राम किया होता तो कितना सुख मिलता, कोई कुछ नहीं है? पहाड़ चढ़ने में कितनी तकलीफ हुई। खैर भगवान की दया से जैसे तैसे उतर आए। और उतरने के बाद उसी दिन यात्रा करना था। जैसी गाड़ी में बैठे तो नींद आई, थके हुए तो थे ही, तो नींद आई तो सपने में हम क्या देखते हैं जी महाराज, श्री हरिदास जी महाराज एक रसिया गाते थे, हमें रसिया याद नहीं है, बहुत अच्छा लगता था उनकी वाणी से। मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। आ पैसा न लागे तेरो थैला न लागे, पैसा न लागे तेरो थैला न लागे। जिह्वा हले मुंह में चाम की, हाँ जिह्वा हले मुंह में चाम की, अरे मनुआ खेती करो हरि नाम, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। खुद हारमोनियम बजा के गाते थे, बहुत अच्छा लगता था उनकी वाणी। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि व्रत, तीर्थ, तपस्या, इनकी क्लिष्टता को, इन साधनों की क्लिष्टता को सुनकर के हमारा मन तो ऐसे सिकुड़ जाता। बोले रे भैया तुम नहीं कर सकते हो, मत करो तो पची मरे। इन साधनों में पच के कौन मरे? करे तन छाम को। इस शरीर को बेचारे को इतना दंड देना अच्छा नहीं है, इस शरीर को दुर्बल क्यों करे। तो ठीक है भैया, ये नहीं कर सकते हो तो कर्मकांड करो, कर्मकांड का आश्रय लो, कर्म मार्ग का आश्रय लो। कहते कर्म जाल कलिकाल कठिन, कर्म जाल कलिकाल में कठिन। कर्म जाल, कर्म को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में जाल कह रहे हैं। कर्म जाल, कर्म को जाल बता रहे। जैसे जाल में व्यक्ति फंसता चला जाता है, फंसते 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 फिर फंसा ही रह जाता है,
उसमें से निकलने का मार्ग उसे मिलता नहीं है। ऐसे महाराज कर्म कांड ये कर्मों का समूह है, और उस कर्मों के समूह रूपी जाल में पड़ने के बाद उससे निकलना कठिन है। प्राचीन वर्ही का उपाख्यान देखिए, इतना बड़ा कर्मकांडी न भूतो न भविष्यति, सारी धरती को कुशाओं से पाट दिया। पूर्व में है अग्रभाग जिनका, ऐसी कुशाओं से इतने यज्ञ किए उसने। और नारद जी ने कहा, बोले महाराज में कर्म के जाल में हमारी बुद्धि फंसी हुई है। आप पूछते रहे हो कि श्रेयस तुम कतमद राजन कर्मणात्मन ये से, इन कर्मों से तुम्हारा कल्याण होगा, तो कल्याण शब्द का अर्थ भी समझते हो? बोले हम कुछ नहीं समझते, हम तो कर्म के जाल में फंसे हुए। बड़ा कठिन है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। देखो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं समझ लेना कि व्रत नहीं करना, तीर्थ यात्रा नहीं करना, उपवास नहीं करना, ये तुलसीदासी का भाव नहीं है। नित्य कर्म नहीं करना, नैमित्तिक कर्म नहीं करना, काम्य कर्म नहीं करना, ये इनका मतलब नहीं गोस्वामी जी का। उनके कहने का आशय है कि केवल इन्हीं का आश्रय आपने लिया तो इनसे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये जितने जरूरी हैं उतना करो, पर आश्रय तो केवल श्री राम नाम का लेकर के। गोस्वामी जी स्वयं बड़े शौचाचार संपन्न महात्मा हैं, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले महात्मा हैं, नित्य अग्निहोत्र करने, नित्य अग्नि में आहुति देने वाले, विधिवत मंत्राज का जप करने वाले हैं। उनसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं, उनसे बड़ा कोई कर्मकांडी नहीं, उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, उनसे बड़ा कोई वेदादि शास्त्रों का विद्वान नहीं, सब कुछ उनमें है। पर कहने का आशय यह है कि भरोसा केवल श्री राम नाम का है, विश्वास केवल श्री राम नाम का है। बड़ा कठिन है, कलयुग में उनका निर्वाह कठिन है। अब देखो कर्म कांड में सबसे पहले आएगा पंचगव्येणाभ्युक्ष, पूजन की सामग्री का पंचगव्य से प्रोक्षण करो। गाय ही नहीं है तो पंचगव्य कहां से मिलेगा? यजमान और आचार्य दोनों पंचगव्य प्राशन करें तो वे कर्मार्हता उनमें आएगी, कर्म करने की योग्यता आएगी। कितने लोग पूजा पाठ में पहले आचार्य यजमान पंचगव्य प्राशन करते हैं तब कर्म शुरू करते हैं? बताइए, कर्मार्हता ही नहीं है। दवाई के लिए घी मिलना मुश्किल हो रहा है, पूजा के लिए कहां से मिले महाराज? यज्ञ, हवन, धूप, दीप ये सब चर्बी वाले घी के हो रहे हैं। नाम कर्मकांड का है, यज्ञ का नाम है, और देवता कमजोर हो रहे हैं, असुरों का बल बढ़ रहा है, क्योंकि विशुद्ध गव्य पदार्थों से यज्ञादि कर्मकांड संपादित नहीं हो रहे हैं। बड़ा कठिन है महाराज। दूसरी बात है कि इन सब साधनों को करने में, कर्मकांड के साधनों को करने में धन की आवश्यकता है। ये कर्म द्रव्याधीन है, बिना धन के तो ये सब नहीं होगा। अब जो बेचारा अकिंचन है, पैसा ही नहीं छूता, रखता ही नहीं, वो कहां से धन जुटाएगा? इसलिए भैया सबसे सरल साधन राम नाम है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, तुलसीदास जी कहते, तो मैं कहां से ये सब करूंगा? मेरी योग्यता नहीं है। यदि कोई कहे कि संसार में बहुत लोग धनी मानी हैं, आप में श्रद्धा भी रखते हैं, आप उनसे धन ले लो, वो तुम्हें धन देने के लिए तैयार हैं, तो उसका उत्तर है गोस्वामी जी का, कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को। सुसाधित दाम बहुत ऊंची बात है, शास्त्री जी लिखने योग्य बात है। सुसाधित दाम, आप देश काल और वस्तु की पवित्रता है, उत्तम आचार्य उत्तम यजमान प्राप्त है, लेकिन कर्म का यज्ञादि कर्मकांड जिस धन से किए जा रहे हैं वो धन न्यायोपार्जित नहीं है। तो आप चाहे तुम
पंचगव्य का ही आहार करके कर लो तो भी कुछ होने का नहीं है। वो धन को कमाने वाला कौन है, उसने कैसे कमाया है, उसके देने के पीछे भावना क्या है, इसका बड़ा महत्व है। किसी का धन लेने योग्य है? यज्ञ होते हैं पंचकुंडी, सप्तकुंडी, 12 कुंडी, 108 कुंडी, हजार हजार कुंड वाले यज्ञ भी होते हैं, सुना है हमने। प्रधान कुंड की बोली 1,51,00,000। इतना बड़ा यज्ञ है प्रधान कुंड की, 1,51,00,000। 51,00,001, 51,00,002, 51,00,003। फिर बोलेंगे 51,51,000, बढ़ाते चले जाएंगे, फिर घटाएंगे। ऐसा होता है, बढ़ाते हैं घटाते हैं। फिर एक कहता है कि हाँ, हाथ खड़ा कर दिया, 1,51,00,000, दूसरा खड़ा हो जाता है। कई बार तो ऐसा तो पहले से उनको बता दिया जाता है कि तुम थोड़ा रेट बढ़ाने के लिए बोली बोल देना है। बोले 1,51,51,000। फिर वो 4-6 बार बोले 1,51,51,000, 51,000। है कोई दूसरा माई का लाल, फिर तीसरा खड़ा हो और बढ़ा देगा। अंत में धनुष टूट जाएगा। ये यजमान निश्चित हो गए। फिर मंदिर की इंद्रध्वज चढ़ाने का यजमान, कलश चढ़ाने का यजमान, प्रधान आरती का यजमान, सबकी बोली है। योग्यता क्या है व्यक्ति की? केवल धन। इसलिए इन कर्म कांडों से भी जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता। सुसाधित दाम को, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में, वो दाम सुसाधित नहीं है, दुस्साधित है। अपवित्र तरीके से कमाया गया है, ठीक ढंग से कमाया नहीं है। अब वो संध्योपासन संपन्न होना चाहिए, शिखा सूत्रधारी होना चाहिए, वैदिक सदाचार संपन्न होना चाहिए, ये सब कुछ योग्यता उसकी धरी रह जाएगी। केवल एक ही योग्यता उसकी रहेगी कि वो धनवान होना चाहिए। धनवान होना योग्यता नहीं है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो। सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में सबसे बड़ा कोई धनहीन व्यक्ति है, निर्धन है, पर उसके हृदय में निष्काम रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान है। तो हरि ही अपि वैकुंठनाथ भगवान अपने वैकुंठ से आकर के उसके प्रेम के सूत्र में बंध करके, भक्ति के सूत्र में बंध करके उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भक्ति के सूत्र में बंधकर विराजमान हो जाते, इसका तात्पर्य है उस भक्त के हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो कर्म जाल कलिकाल कठिन, गोस्वामी जी कह रहे हैं कर्म का जाल, उससे निकलना बड़ा कठिन है, कलिकाल में कठिन है। अब कथनचित उसको ठीक से कर भी लिया जाए तो जिस धन के द्वारा उसकी व्यवस्था का संपादन किया जा रहा है वो धन पवित्र नहीं है, वो धनी मानी लोग पवित्र नहीं हैं। न्यायोपार्जित
धन के ही दान का पुण्य दाता को प्राप्त होता है। अधर्म पूर्वक जो वस्तु कमाई गई है उसके दान का पुण्य तो नहीं मिलता, अपितु महाभारत में व्यास जी ने लिखा है कर्ता पापेन लिप्यते, दान करता उस पाप से लिप्त हो जाता है। इसलिए अपने परिश्रम पूर्वक झूठ बोल करके, बेईमानी करके, धोखा दे करके, किसी को पीड़ित करके जो धन इकट्ठा किया गया उस धन से दान पुण्य में कोई लाभ नहीं, सुसाधित नहीं है। और ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ को मोह को काम को। और महाराज जी विचित्र बात है, ज्ञान वैराग्य योग आदि जो साधन हैं, इन साधनों में भी कली की प्रचंडता के कारण कोई न कोई दोष व्याप्त हो गया है। क्या व्याप्त है? कलयुग में ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, पर ज्ञानी है कौन? कौन है ज्ञानी? भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश प्रदान किया, तो भगवान की कृपा जब प्राप्त कर ली भगवान के प्राण प्रिय सखा अर्जुन ने, तो अंतिम में क्या कहा अर्जुन ने? आपको याद है? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। ये है ज्ञान की अवस्था। नष्टो मोहः, मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति प्राप्त। स्मृति क्या है? स्वरूप विज्ञान ही स्मृति है। आत्म स्वरूप का बोध, परमात्मा स्वरूप का बोध, आत्म परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक माया है उसके स्वरूप का बोध, जिसको अर्थपंचक कहते हैं, अर्थपंचक का बोध, इसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान को, ज्ञान रूपी साधन को कलिकाल में ज्ञान रूपी साधन को मोह ने ग्रस लिया है। ज्ञानी तो बड़े बड़े मिलेंगे पर मोह ममता उनकी बिल्कुल कम नहीं। एक विनोद की बात कह दें, हमने एक बार महाराज जी से कहा, अपने गुरुदेव से, कि महाराज जी सब महात्मा लोग प्रवचनों में प्रायः करते हैं संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या, इतना क्यों पीछे पड़े थे, संसार मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या। तो महाराज जी हंसकर बोले, इसलिए संसार को मिथ्या बताते हैं कि तुम मिथ्या चीजों को रख के क्या करोगे, सब हमको ही दे दो, ये सब मिथ्या है, बेकार है, तुम रख के क्या करोगे, हमको दे दो। तो ऐसा संसार मिथ्या कहने वालों के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो जाती है। हम लोग तो संसार को मिथ्या नहीं मानते हैं, हम लोग संसार को मिथ्या नहीं मानते, इसीलिए गरीब है। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, जो मिथ्यावादी हैं वो ज्यादा धनवान है। संसार को मिथ्या कहने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारा धन तो श्री रघुनाथ जी हैं, यहाँ जो कुछ वस्तु आवेगी वो भगवान की सेवा के लिए आवेगी, भगवान की सेवा, वहां अपना कोई संबंध ही नहीं है। देखो तीन चीजें वैष्णवता के मार्ग में, प्रपत्ति के मार्ग में, शरणागति के मार्ग में, तीन चीजें, उपास्य, उपासक, उपासना सामग्री। उपास्य भगवान श्री हरि है, उपासक जीव है, और उपासना सामग्री क्या है? शरीर संसार उपासना सामग्री। जब इसे हम भोग के लिए स्वीकार करते हैं शरीर संसार को, तो ये माया है, अविद्या है, बंधन का मूल है। और जब इसे हम भगवत सेवा में इसका विनियोग कर देते हैं तो ये उपासना का साधन बनकर ये भक्ति बन जाती है, और ये फिर बाधक न होकर साधक हो जाता है। भगवान के मंदिर में भोग धराया गया, अब भोग बाहर आया, प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त हुआ,
तो हम लोग क्या उसको कपड़े में बांध करके 5 बार 7 बार नदी में डुबा करके तब खाते हैं क्या? क्यों नहीं पाते? किसी वैष्णव कैसे पाते देखा? क्यों नहीं पाते हैं? अरे भाई, आपने घर द्वार छोड़ दिया, आपको ये सब चीज नहीं खानी चाहिए। हमारे यहां वह पदार्थ है ही नहीं, वह तो श्री ठाकुर जी का अधरामृत है। अब वही धुल जाएगा तो हम खाएंगे क्या? वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, भगवान का अधर सुधारस का आस्वादन करना है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनः एवं ध्यात्वा तुयो भुंक्ते अन्न दोषैर न लिप्यते। वो अन्न दोष से लिप्त नहीं होता है। तो महाराज जी, ज्ञान को मोह का भय है, ज्ञान को मोह ने ग्रस लिया। क्या करें, आज समय हो गया और लीला भी है, लेकिन इस पद को जल्दी हम पूरा कर देते हैं। एक सज्जन का पुत्र मर गया, युवा पुत्र था, बड़ी पीड़ा की बात थी। तो पंडित जी, ज्ञानी जी पहुंच गए वहां। बड़े वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, लोग उनको ज्ञानी जी कहते थे, बड़े ज्ञानी थे। पहुंच गए तो पंडित जी का नाम सब ज्ञानी जी कहते थे, उनको ज्ञानी जी ज्ञानी थे महाराज। उन्होंने करे न जायते मृते वा कदाचित, गीता के श्लोक बोलने लगे, न जायते मृते वा कदाचित, आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, किसके लिए रोते हो, क्यों रोते हो, ये रोना गाना बेकार है। क्या गया, जो क्या लाए थे, जो क्या नष्ट हो गया, ऐसी बातें कहने लगे। जैसे तैसे उनको सांत्वना दिलाई। उन्होंने भी, विचारों ने, अब मरा हुआ आदमी तो जीवित होगा नहीं, जैसे तैसे उन्होंने संतोष कर लिया। एक दिन उनका मन कुछ अशांत था, तो मन में सोचा कि चलें ज्ञानी जी के पास जाएं, कुछ सत्संग करके आवें। तो ज्ञानी जी के पास आए तो देखा वे स्वयं ही रो रहे हैं। अरे, हमारा बेटा मर गया था, हमको आपने ज्ञान का उपदेश करके चुप करा दिया, आपके ऊपर कौन सी आफत आ गई, आप क्यों रो रहे हो? अरे बोले, भगत जी क्या बतावें, हमारी मिट्टी की मटकी जिसमें हम घी भरते थे, वो असावधानी से हाथ से छिटक गई और फूट गई। उसमें 2 पैसा की हंडी आती थी। तो उस भगत ने कहा, हमारा 2 पैसा की हंडी के लिए रो रहे हो? वो हमारा बेटा मर गया था, उसमें तो गीता के श्लोक बोल रहे थे, ये 2 पैसा की हंडी के लिए रो रहे हो? गीता का ज्ञान किसी काम में नहीं आया आपके? तो उस ज्ञानी ने कहा, अरे मूर्ख, हमारा इतना भारी नुकसान हो गया, उस पर कोई संवेदना तो तू व्यक्त कर नहीं रहा है, उल्टे हमको उपदेश देने चला। अरे बेटा तेरा था और हंडी मेरी है, कि तेरी मेरी जहां लगा हुआ है, इसी का नाम है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ज्ञानियों को, ज्ञानी तो मिलेंगे कलयुग में, पर मोहग्रस्त मिलेंगे। वैराग्यवान भी मिलेंगे। कितने समय से 12 साल से नमक नहीं खाते, अब मिठाई नहीं खाते, अमुक चीज नहीं खाते, केवल दूध पी के रहते हैं, पानी पी के रहते हैं। कुछ ऐसे भी सुनाई पड़ जाएंगे कि पानी भी नहीं पीते हैं। बड़े वैराग्यवान हैं, उनकी रहनी बड़ी ऊंची है, पर प्रायः उनमें भी लोभ का अंश देखा जाता है। तो वैराग्य को लोभ ने खा लिया कलयुग में। वैराग्य तो धारण किया है, पर वृत्ति संसार में रमण कर रही है। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने कहा, कैसा है, अग्रे बन्ही पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु तरुतल वृक्षा करतल वासा। क्या है, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपन मुंचत्यासा पाशा भज गोविंदम गोविंदम भज पूर्णमते।
इतना विरक्त है कि अग्रे बन्ही, ठंडी में आंच बरा करके अग्नि ताप करके निर्वाह कर लेता है। दिन में पृष्ठे भानु और रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, घोंटू ठोड़ी से लगा के से सुकुड़ के सो जाता है। करतल भिक्षा, कोई बर्तन भी नहीं रखता, वृक्ष के नीचे रहता है, लेकिन फिर भी संसार की आशा लगी रहती है। ये सुख की आशा ये वैराग्य को नष्ट कर देती है। योग में क्रोध का भय, बार कोई विक्षेप हो जाए योगी को तो क्रोध आ जाता है, क्रोध योग को खा जाता है। मन को स्थिर रखना चाहिए योग में, और क्रोध आएगा तो मन चंचल हो जाएगा, स्थिर मन नहीं रहेगा। ईर्ष्या बैर आदि योग के बाधक हैं। तो सारे साधनों में कोई न कोई दोष है। कह रहे ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को, इन सब का दोषों का भय है। लेकिन सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुनाथ जी के गुणों को गाने वाला तो सब प्रकार के लक्षणों से संपन्न हो जाता है, योग्य हो जाता है। इसका मतलब है केवल राम राम करो, जप करो, लेखन करो, कीर्तन करो, और जब वाणी मुखरित हो तो भगवान के ही चरित्रों का गान करो। भगवान के चरित्रों के गान से, कीर्तन से काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो जाते हैं और श्री राम जी में अनुराग प्रकट हो जाता है। इसका मतलब शास्त्री जी ये नहीं समझ लेना कि जैसे हम मंच पे बैठ के कथा बांच रहे हैं ऐसे गाओ, बाकी समय प्रपंच करो, ऐसा नहीं। इस आसन पर बैठकर कितने लोग गाएंगे? तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो साधन नहीं है, ये तो सबके लिए साधन है। सब नाम जप करो, सब कीर्तन करो, सब भगवत गुणगान करो, दूसरी चर्चा ही वाणी से मत आने दो। एकादश स्कंद में भागवत जी में क्या लिखा है? एवं व्रतस्व प्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैहि हसत्यथो रोदति रौति गायत चिन्मादवन नृत्यति लोकवाह्या। एवं व्रता, भगवान के कथा कीर्तन नाम जप की प्रतिज्ञा जिसने कर ली है, इसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करना है, उसके हृदय में अनुराग प्रकट हो जाएगा। भैया, अनुराग प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसके हृदय में विकार रह नहीं सकते। इसलिए कथा कीर्तन से जैसे विकारों की निवृत्ति होती है, वैसी विकारों की निवृत्ति किसी साधन से नहीं होती। सारे साधन करो पर कथा नित्य सुनो, कीर्तन नित्य करो, नाम जप निरंतर करो।